हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार आपसे आज डिस्कस करूंगा थिन एंडोमेट्रियम के बारे में। थिन एंडोमेट्रियम क्या होता है? थिन का मतलब जो पतला, और लाइनिंग जो है यूट्रस की मेन जो होती है वो एंडोमेट्रियम कही जाती है। एंडोमेट्रियम जो एक नॉर्मल होती है वो 3 लाइन्स एंडोमेट्रियम अपीयर करती है अल्ट्रासाउंड में। उसमें अल्ट्रासाउंड में आप अगर देखेंगे तो उसके चारों ओर ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा होता है। जो थिन एंडोमेट्रियम वाली लेडीज़ होती हैं उनमें 5 मिलीमीटर या कम की जब एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है तो पीरियड्स में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, और यदि कंसीव कर लेती हैं तो रिपीटेड अबॉर्शंस की भी प्रॉब्लम आती है। अब रही बात थिन एंडोमेट्रियम के ट्रीटमेंट में, उससे पहले कि थिन एंडोमेट्रियम के ट्रीटमेंट पे हम आएँ, उसकी कॉज और डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थिन एंडोमेट्रियम में यूजुअली जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस अगर रहती है, जिससे कि एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है, या प्रीवियसली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, उससे भी कई बार थिन एंडोमेट्रियम की परेशानी होती है। साथ में अगर ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, तो उन केसेस में भी बॉडी में कम ईस्ट्रोजन की मात्रा होने की वजह से थिन एंडोमेट्रियम पाया जाता है। यदि थिन एंडोमेट्रियम रिपीटेडली अल्ट्रासाउंड में मिल रहा है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड होने के बाद एक हिस्टेरोस्कोपी या दूरबीन विधि से उसकी जांच बच्चेदानी की होनी चाहिए। इसके अब न्यूअर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि बोन मैरो स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी थेरेपी जो है एक अच्छा रिज़ल्ट देती है। हमारे सेंटर पे ये दोनों ही थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, और इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनमें पीरियड्स इरेगुलर हैं या 6 महीने से ज़्यादा बंद हुए हो गए, उन केसेस में ये स्टेम सेल थेरेपी करने के बाद जो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, और एंडोमेट्रियम रीजनरेशन होने के बाद जनरली जो रिज़ल्ट्स हैं और बच्चे कंसीव करने में उनको आसानी होती है। हमारे इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने थिन एंडोमेट्रियम से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके पास सही जवाब के साथ वापस आएंगे।